जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। अभी हम लोग हैं नारावरण में प्रताप बाबा आश्रम के पास, यहाँ पर रुके थे। और यहाँ पर देखिए असम बंगाल शिविर जो है इसका काम हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। श्रावणी मेला 2026 की तैयारी नारावरण में हो रहा है। अभी टाइम की बात करें तो शाम हो गया है, लगभग 6:45 हुआ है। और अब देखते हैं हम लोग रात्रि में कितना चल पाते हैं शाम के टाइम में, क्योंकि थोड़ी ही दूर अगर चलेंगे 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा। बने रहिए, देखते हैं थोड़ा थोड़ा। वैसे असम बंगाल शिविर का तैयारी बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत ज़्यादा डिमांड भी हो रहा था कि असम बंगाल दिखा सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, अगर असम बंगाल शिविर तक पहुँच गए तो नारावरण में, तो फिर दिखाने में क्या लगा है ना छोटू बम। हाँ, आप सभी की सेवा में तो ही तैयार हैं। और लेकिन ये होता है कि कुछ जो है ना अपना अपना फ़ायदा भी उठाते हैं, खासकर शिविर वाले। चलिए, बाबा सब देख रहे हैं ना, बाबा सब देखते हैं। और फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा थोड़ा और बाबा के पथ पर। एक और बम जी वहाँ पर देखिए पीछे कावर लेके आ रहे हैं, जो सुल्तानगंज के ब्रिज पर भेंट हुआ था वहीं से लगभग साथ ही आ रहे हैं लगभग। और हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए बड़ा सा प्लॉट तैयार है, दुकान लगेगा। और इस क्षेत्र का हाल देखिए, गाड़ियों का आना जाना लगा है, मिट्टी का लाना ले जाना सारा कुछ बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। और हम लोग पहुँचे ही शाम के टाइम में। ये देखिए मिट्टी का ढेर है यहाँ पर, ये मिट्टी का ढेर यहाँ लगाया गया है अभी। और बढ़ रहे हैं, अंधेरा धीरे धीरे छा रहा है। अब देखते हैं गुड़ियारी तक में, हम लोग गुड़ियारी नदी तक पहुँचते पहुँचते कितना अंधेरा हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है। क्योंकि एक जगह बीच में और रुकना है, क्योंकि एक बार में ज़्यादा लंबा सफ़र तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। और अभी जो है हम लोग चल रहे हैं शाम के टाइम में। और इसके बाद ये रहा यात्रा का दूसरा दिन, यानी कि 12 जुलाई 2026। और दूसरा दिन में ही बाबा का कृपा ऐसा रहा बाबा वैद्यनाथ का कि जो है धूप नहीं था पूरा दिन में, हल्का हल्का धूप था, लेकिन जो है उतना गर्मी तेज़ नहीं था। जिस वजह से ऐसा हुआ जैसे बैसाख महीने में आए, जेठ महीने में आए, तो उसमें होता था क्या जो है पिछले 3-4 महीने से बाबा बुला रहे हैं लगातार महीने महीने। तो फिर जो है बाबा उस टाइम ऐसा करते थे कि बैसाख में पूरा दिन में धूप रहता था, तो 3-4 घंटा हम लोगों को रुकना पड़ जाता था धूप में। लेकिन आज इधर 2 दिन से वैसा कुछ नहीं है, मौसम बहुत आराम है, इसलिए जो है लगातार चल पा रहे हैं। और बिल्कुल खींचते भी जा रहे हैं बाबा। आगे देखते हैं और कितना खींचते हैं। और आज रात्रि विश्राम कहाँ होता है ये तो बाबा ही बताएंगे, मुझे तो नहीं पता। छोटू कुछ पता है कहाँ तक जाएंगे हम लोग? ये तो बाबा की कृपा है, देखिए कहाँ तक चलते हैं। देखिए कैमरे पे कह रहे हैं बाबा की कृपा है, और अभी हमको कह रहे थे कि सीधा आज बाबा धाम में पहुँच के ही रुकना है, चाहे रात्रि के 10 क्यों न बजे। और बाबा की कृपा से अभी सावन का जो है माहौल लग रहा है, जय हो जय हो। अच्छा सा चुका है। और यहाँ देखिए इधर ये चढ़ाई के पास पहुँचे हम लोग, चलते हैं और आगे भूल भुलैया के क्षेत्र तक में देखते हैं क्या क्या नोटिस करने लायक मिलता है। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, अंधेरा भी बढ़ रहा है। और एक और बम जी आ गए हैं, कहाँ? बेगूसराय से। बेगूसराय से कम 4-5 की संख्या में है, लगातार आगे पीछे करके मिलते ही जा रहे हैं। और भी अपडेट में देखे होंगे आप। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो शिव शक्ति धर्मशाला मिलेगा। वैसे इधर श्रावणी मेला की जो तैयारी है, आगे सारा दुकान बनकर तैयार हो रहा है। हम लोग और भी बढ़ते जा रहे हैं अंधेरे के साथ, क्योंकि अंधेरा का आनंद लेते हुए। छोटू बम कैसा? बहुत ही आनंद है, बहुत ही आनंद है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबा आशीर्वाद ज़्यादा वाला नहीं दिए हैं? नहीं, अब धीरे धीरे आँख खोल रहा है बाबा का अच्छा हम लोगों के प्रति। अच्छा अभी तो ऐसे बहुत असीम कृपा है जो कि यहाँ तक पहुँच चुके हैं 2 दिन में। अच्छा। अब देखिए आज बाबा कहाँ तक देखते हैं। जय हो जय हो। और बढ़ते हैं। हमको लग रहा है धर्मशाला तक पहुँचते पहुँचते इस बार पूरा अंधेरा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, भूल भुलैया जंगल लग रहा है, अंधेरे में पार करना पड़ेगा। जय हो। पहुँच गए हैं शिव शक्ति धर्मशाला भूल भुलैया। यहाँ पर देखिए एक बम जी पहले आके रुके हैं। धर्मशाला तो सालों भर चालू रहता है, हम लोग 2 बार रात्रि विश्राम यहाँ कर भी चुके हैं इस धर्मशाला में, 2 बार। और बम जी देखिए चल रहे हैं। चलिए, और लेट है क्या? ओहो, इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर आके।
जय हो। और बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे। और यहाँ से क्या छोटे बम रुके कि चले? चलना है अभी यार तो। हाँ अभी चला जाएगा। चलिए तब, यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसे विचार था कि यहीं रुकना था। अब जो है थोड़ा सा अब चलते हैं, देखते हैं गोड़ियारी ही। गोड़ियारी से पहले भी रुक सकते हैं। अब आगे जो है भूल भुलैया का वन क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं यहाँ से। जय हो जय हो महादेव। ठीक है, जय हो धर्मशाला। हाँ आज जा रहे हैं। ऊपर से देखे यहाँ के जो सेवक हैं वो पहचानते हैं, इसलिए जो है वो बुला रहे हैं। बोला नहीं आज चल रहे हैं तो फिर चल रहे हैं। आगे भूल भुलैया के वन क्षेत्र में हम लोग प्रवेश के अंधेरे में कुछ पता नहीं चल रहा है। कैसे आएगा कैमरे में, अंधेरा हो गया। क्या कीजिएगा, कैमरा बंद कीजिए। चलिए अब एक बार प्रयास करेंगे सीधा थोड़ा सा गोड़ियारी नदी का लुक लेने का, और आगे देखते हैं हम लोग कितना हम लोग थोड़ा सा मेंटेन कर पाते हैं, कहाँ तक का। जय बाबा बैद्यनाथ। अब पहुँचे हैं सुग्गासार डांडिया आश्रम। देखिए कितने सारे बम जी यहाँ पर विश्राम में हैं। और ये देखिए ये सुग्गासार डांडिया आश्रम, ये वाला जो है, इसके अंदर भी बहुत सारा जो है कांवरिया भक्त रुके हुए अंदर में। ये देखिए इधर काम भी हो रहा है लगातार। और अंदर में देखिए कितने सारे भक्त हैं विश्राम में अभी। अब रात्रि विश्राम करेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे पता नहीं। हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा सुग्गासार का बोर्ड, ये सुग्गासार का बोर्ड। और हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हुए बोल बम। अब पहुंच गए हम लोग हड़खाड़ गोड़ियारी धर्मशाला। गोड़ियारी धर्मशाला में भी देखिए बहुत ही ज़्यादा चमक के साथ तैयारी हो गई है। और हम लोग बढ़ रहे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गोड़ियारी नदी मिल जाएगा। वैसे धर्मशाला चमक रहा है और रात्रि के 8 बज रहे हैं, अभी भी 6 मिनट कम है। और हमें लग रहा है गोड़ियारी पहुंचते पहुंचते नदी तक में 8 बज जाएंगे। और ये रहा पूरे बाबा धाम तक की दूरी यहाँ पर। जय हो। और बढ़ते हैं नदी में, थोड़ा सा देखते हैं कितना पानी है। अंधेरे में तो पता नहीं चलेगा। अब पहुँच गए देखिए गोड़ियारी नदी का बोर्ड के पास। काम देखिए इतना भी हो रहा है ना, हर जगह मिट्टी भरा जा रहा है। देख रहे हैं छोटे बम, क्या हाल है? बहुत ही अच्छा। तब बाबा रात में भी दौड़ा रहे हैं। बिल्कुल सामने यहाँ पर देखिए लाइट के पास। अंधेरे में पता नहीं चल रहा है। फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं। गोड़ियारी नदी में जाना है या फिर ब्रिज के ऊपर जाना है? रात में तो ब्रिज का सुविधा ही अच्छा होगा। हाँ रात में हाँ, डुबकी नहीं लगाना है। डुबकी तो नहीं लगा सकते हैं, बाबा का आदेश ही नहीं है। अच्छा बाबा का आदेश नहीं है। बाबा बोले बहुत डुबकी कर रहा है। हाँ पूरा दिन से 2 दिन से कर रहा है डुबकी लगाएंगे। पहला था कुमरशाह नदी में डुबकी लगाएंगे, अब है गोड़ियारी नदी में डुबकी लगाएंगे। अब जब पहुंच गया नदी गोड़ियारी में, यहाँ भी कहता है डुबकी नहीं लगाएंगे। चलो डुबकी लगाते हैं। तो काफ़ी रात हो गया है, बाबा बोल दिए रात में तो। हाँ जय हो। तो फिलहाल हम लोग ब्रिज ले रहे हैं, ब्रिज के जरिए आगे बढ़ेंगे। आगे बिल्कुल यहाँ पर इस कोने से ब्रिज है। अब देखिए ब्रिज के ऊपर है और यहाँ पर पूरा ब्रिज का देखिए ये पिलर चमक रहा है पूरा भगवामय। और पानी बहुत ज़्यादा हो गया नदी में, बिल्कुल बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा हो गया है। जय हो। गोड़ियारी नदी तक हम लोग पहुँच गए। छोटे बम क्या कहेंगे गोड़ियारी नदी से? कहना क्या है, हाँ इस बार नदी से पार नहीं हुए हैं। इस बार नदी से पार ही नहीं हो पाए। इसीलिए ऊपर से इस सब दुख दर्द को बहा देना है। ऊपर से दुख दर्द बहा देना। कह रहे हैं कि इस बार नदी से हम लोग पार ही नहीं हो पाए, क्योंकि रात है, रात में पानी में कैसे जाना। इसलिए जो है ब्रिज का सहारा ले रहे हैं। अब यहाँ से आगे जाएंगे गोड़ियारी का ग्रामीण क्षेत्र में एक दुकान रहता है सालों भर चालू, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर आगे देखते हैं, बाबा का आदेश होगा तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। बोल बम हर हर महादेव। गोड़ियारी नदी से अब जो है हम लोग दुम्मा बॉर्डर के पास पहुँचे। उससे पहले मिथिला कांवरिया सेवा संस्थान में
और ठीक जैसे यहाँ पर पहुँचे भी 100 मीटर हम लोग पहले ही थे और मतलब बारिश, आंधी बारिश बहुत तेज़ हुई। हमें लग रहा था कि और थोड़ा बढ़ेंगे और छोटू बम का कहना था, ये देखिए छोटू बम का कहना था कि जो है मतलब और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाबा की मर्जी थी। बाबा बोला और ज़्यादा होशियार बन रहे हो, रुको अभी बताते हैं। बस बाबा खेलना शुरू कर दिए और हम लोग आज यहीं रुकते हैं। अब तीसरा दिन ही होगा जो कि हम लोग बाबा मंदिर में प्रवेश करेंगे। आज के अपडेट में बस इतना ही। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। ये दूसरा रात्रि विश्राम दुम्मा बॉर्डर से ठीक 50 मीटर पहले से।